में आ गया है, लेकिन उस विषय में काम नहीं हो रहा है, सिर्फ काम हो रहा है तो कौन लड़का कौन लड़की भूल गया भटक गया, हम इसी के ऊपर अभी तक के पूरे समय गुजार दिए। बोलते हैं हम लोग हमारी रीति नीति संस्कृति बोली भाषा रहन सहन खान पान विशिष्ट पहचान की हम चर्चा करते हैं, लेकिन वाकई में वो क्या चीज है इसको हम लोग अभी तक बताए नहीं है, हमें बताया गया नहीं है। 7, 14, 18 मंडा ये सारी चीजों के बारे में नहीं बताया गया है, और ये 59 बिंदु के कलम में तमाम बातें आएंगी। तो जब हमारे बच्चे इन चीजों को जाने रहेंगे समझे रहेंगे तब तो 59 बिंदु में अपने आप को आदिवासियों करके साबित करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हमें हमारे बच्चों को पता ही नहीं रहता। कार्यशाला के उद्देश्य है कि हमारे बच्चे इस कार्यशाला के माध्यम से जाने कि मान लो ये प्रोग्राम है तो कितने भाई हैं, उनके कितने जांघी भाई हैं, उनके कितने भूमिका भाई हैं, उनके कौन कौन संविधान हैं। इन बातों को हमने हमारे समाज ने बैठकर चर्चा कभी किया ही नहीं बच्चों के सामने में। अब 59 बिंदु के फार्म भरेंगे तो क्या भरेंगे, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मेरा बच्चा पढ़ लिख रहा है, वो क्या बताएगा वहां, क्या भरेगा उस फॉर्म को। 59 बिंदु के फॉर्म में क्या भरेगा वो, क्योंकि उसको तो अपने जांगी भाई के बारे में पता नहीं है, भूमिका भाई के बारे में पता नहीं है, उनके कितने देव हैं इसके बारे में पता नहीं है, तो क्या भरेगा वो। फिर सीधा एक लाइन से उसको काट दिया जाएगा, और इसके लिए बाकायदा नियम कानून बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। CAA नाम से, NRC NRP नाम से नियम बनाया गया है, कानून। उस कानून के माध्यम से हमें खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ पूरे भारत में 4 लाख लोग आदिवासी जेल के अंदर में बंद हैं अशिक्षा के कारण। यह हम लड़ाई नहीं कर पा रहे, नहीं जा रहे, इसलिए कई बेगुनाह लोग, अभी पिछले दिनों हमने 2-3 दिन पहले राजाराव पठार में सुने होंगे, पूरे बस्तर के 12 जगह के जो आंदोलनकारी हैं वो पूरे रोड में निकल गए। जब जंगल से आंदोलन करते हैं तो ये नक्सलिज्म बोलते हैं, तो बोले हम जंगल में आंदोलन नहीं करेंगे, हम सड़क में आएंगे, और पठार में बैठे थे पूरे। हम लोग बालोद जिले डोली लोहारा मोड़ से गए भी थे और हमने सफल हुए भी। सरकार ने 5 मांगे मान लिया है। अभी आपके सामने जो एक वीडियो बना रहा है यूट्यूब का हमारा साथी, वो उसके गवाह है। जितने आंदोलन हुए हैं उनका सारी वीडियोग्राफी उसके द्वारा होता है। वो खुद आए हैं और यहाँ आने के बाद इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए, कवरेज करने के लिए वो पहुंचे हैं। खासकर 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, वन अधिकार अधिनियम, जल जंगल जमीन, सामुदायिक वन संसाधन मान्यता कानून 2006, ये तमाम चीजों को जानना पड़ेगा, और उन्हें समझने के लिए हमें ये कार्यशाला को समझना पड़ेगा, तब वो बातें हमको समझ में आएगी। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे युवा साथी समाज में आए, हमारे घर के पढ़े लिखे हमारे बेटे बेटियां इस समाज के बीच में बैठे और संविधान की बारीकियों को समझे, समाज के रीति नीति के बारे में समझे, संस्कृति के बारे में समझे। क्योंकि हम बड़े बड़े सभा मंचों में बोलते हैं गुणमाना संस्कृति या आदिवासी संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है, इस दुनिया के प्रथम मानव हैं, हम लोग भूमियार हैं, हम लोग भूईफोर हैं, ऐसे बोल देते हैं, लेकिन वाकई में है कि नहीं इसको नहीं जानते हम लोग। इन तमाम बातों को इस कार्यशाला के माध्यम से बताया जाता है। तो ये कार्यशाला का वही उद्देश्य है। कुछ समय पहले अभी सरकार इसको बैन लगा रही थी, ये आदिवासी लोग कार्यशाला क्यों कर रहे हैं, उसको बंद किया जाए, क्योंकि उनको समझ में आएगा था कार्यशाला के माध्यम से आदिवासी समाज का बच्चा अब समझ रहा है समस्या को, अपने हक को, अपने अधिकार को, अपने रीति को, अपने नीति को, अपने संस्कृति को समझ रहा है। इसलिए कार्यशाला नहीं होना चाहिए ऐसा कोशिश किया जा रहा था। जितना ज्यादा हमने कार्यशाला किया, हमारे पीछे पीछे उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से हमें डाइवर्ट करने के लिए, इधर भीतर करने के लिए नई नई योजना लाए हमारे सामने में, लेकिन वो फेल हो गए। क्योंकि अब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, बहुत आगे जाने वाली है। अब हमारे बच्चे पढ़ने लिखने लग गए हैं, सवाल करना शुरू कर दिए हैं, इसलिए उनके पेट में दर्द शुरू होना हो गया है। तो ये बातें हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है कार्यशाला का। अगर मैं सिंपल है समझने वाली भाषा में अगर कहूं मैं,
तो हमारे बच्चों को समग्र क्रांति की ओर, हमारी संस्कृति, बोली, भाषा, रीति नीति हम क्यों करते हैं, ये तमाम बातें इस कार्यशाला के माध्यम से मिलेगा। हमने पीला चावल लगाए हैं तो उसके पीछे क्या कहानी है ये समझना पड़ेगा। हमने वहां हमारे पेड़ पुरखाओं का आवाहन करके, हमारे ब्लॉक के महान हस्ताक्षरों के द्वारा आवाहन कर उसके उन्हें स्थापित किया गया है, उसके पीछे क्या कहानी है, क्या लॉजिक है, ये समझना जरूरी है। वहां लगा है 5 टुकड़ा सब दिख रहा है, लेकिन उसके क्या अर्थ है, ये सारी तमाम चीजें बताई जाएगी। और यहां मुझे गर्व है आज कि हमारे युवा साथी बहुत संख्या में उपस्थित हुए हैं। लगभग सभी पढ़े लिखे हैं, कहीं 10वीं 12वीं कॉलेज MA BA कर रहे हैं। ऐसे नौजवान साथियों की जब फौज तैयार होगी समग्र क्रांति आंदोलन की दिशा में, तो समाज की उत्तरोत्तर विकास को कोई रोक ही नहीं सकता, हमारे ऊपर कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। इसलिए इतिहास गवाह है, दुनिया में जब भी क्रांति आई है, इतिहास उठा देख लीजिए, युवाओं के द्वारा ही क्रांति आई है। चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे गैर सिंह नायक हो, चाहे झलकारी बाई हो, तमाम जो हमारे महापुरुष हो, चाहे हमारे साउथ के हो या फिर पश्चिम के हो, और सर्वाधिक देश की आजादी में सबसे ज्यादा शहीद या बलिदान अगर हुए हैं तो वो हमारे आदिवासी समाज में हुए हैं। लगभग 4 लाख से ज्यादा इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण की आहुति दिए हैं। ऐसा दुनिया में कोई समाज नहीं है जिनके इतने लंबे लिस्ट हो, और आज उनके पीढ़ी, उनके बच्चे आज रोड पे हम आंदोलन करने पर मजबूर हैं। ये तमाम बातें हमें इस कार्यशाला के माध्यम से सीखने को मिलेगा, और कार्यशाला इसलिए संचालित हो रहा है क्योंकि मैं खासकर लॉकडाउन में, पिछले जो प्रथम लॉकडाउन हुआ, कितने तारीख को हुआ था, 22 मार्च को शुरू हुआ था प्रथम लॉकडाउन। हमने 27 मार्च से शुरू कर दिया था। पूरे कोरोना काल में बस्तर से लेके आपको उधर खैरागढ़, बोड़ला, बेमेतरा, कवर्धा से लेके सरगुजा, सूरजपुर तक हमें कभी मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें कभी सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे कार्यशाला किसी भी भाई बहन को, किसी भी नौजवान साथी को कोरोना हुआ ही नहीं। हम परमिशन भी नहीं लिए। हम क्यों परमिशन लेंगे? हम यहाँ कार्यशाला कर रहे हैं, भवन हमारे में तो हम सिर्फ जानकारी बस दिए हैं, अनुमति दीजिए, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि हम इस देश के मालिक हैं, और मालिक कभी परमिशन नहीं लेता, सिर्फ जानकारी बस देता है। इस बात को समझना पड़ेगा। तो आइए, ये उद्देशिका है। हम विषय चूंकि लंबी है, जब हम लाइन से चलेंगे तो चर्चा आपको बीच बीच में हम चर्चा करके ये सब बातों को बताएंगे। तो अभी इधर भोजनालय का क्या है, तो पानी, इधर पानी वाली भेज दीजिए पीने के लिए ना, इंट्रोड्यूस करूंगा उनका विषय का बारी आके खड़ी रहे वही। ये उद्योग प्रशिक्षणार्थी है, आदिवासी समाज की आन बान शान, जिसको बिजनेस क्वीन बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 2 ऐसे लड़कियां हैं जो आदिवासी समाज में इतिहास रचे हैं। एक कल आएगी, वो एक कल आएगी, मैं नाम अभी नहीं लेना चाहूंगा, जब कल आएगी तो बताऊंगा, लेकिन एक आपके सामने में है, बिजनेस क्वीन के नाम से जानते हैं। एक समाज की बेटी है, खड़ी है आपके सामने में और बिजनेस करती है। वो बिजनेस के तकनीक के बारे में बताएंगे। आप बढ़ जाइए। हमारे बीच प्रतिभाओं की कमी नहीं है। देव कुमार कोरेटी जी MSc टॉपर है, वो देव कुमार कोरेटी जी यही कहीं है, MSc टॉपर है वो, जो साइंस के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में उनका गहन अध्ययन है। हमारे बीच का है, हमारे घर का है, लेकिन हमको पता नहीं है। ऐसे महान महान हस्ती हमारे समाज के अंदर में है। ऐसे लोगों को हमको निकाल कर आना पड़ेगा, उन्हें अवसर देना पड़ेगा। आप जैसे लोगों को बिठा के प्रतिस्पर्धात्मक उसमें हम कंपटीशन कराएंगे, इसलिए उन्हें ऐसे लोग हैं। हमारे सहारा दादा जी हैं, ये सहारे दादा जी हैं,
ये हमारी आदि हुई संस्कृति की सारी व्यवस्था के बारे में उनका मनोविज्ञान, तर्क, प्रकृति सम्मत विज्ञान के बारे में इनकी जानकारी होती है। और मैं आप लोगों को बता ही दिया है ना, मैं दुगाराम को राम मास्टर ट्रेनर, मैं पेशे से चिकित्सक भी हूं। मैं पिछले 30 साल हो गए मेरे कुछ चिकित्सक की एलोपैथिक में। अब एलोपैथिक को मैंने बंद कर दिया है, कारण मैं कल बताऊंगा। आजकल मैं उस दूसरे फील्ड में आ गया हूँ, आयुर्वेदिक में, क्योंकि मेरे समाज को बचाना है। इसलिए मेरी शिक्षा सोशल साइंस में, मैं पीजी हूं मैं भी, और मेरा यही पेशा है, मेरे समाज का बच्चा जाने, समझे, सीखे, ये हमारा हमेशा प्रयास रहता है। तो आइए हम कुछ टॉपिक के बारे में समझ लें भोजन व्यवस्था तक, फिर हम विस्तार में जाएंगे। तो आप लोग तैयार हैं? हम अभी विषय की गहराई में घुसने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आप लोग रेडी हैं? आप लोग जैसे बैठे हैं वैसे बैठे हैं ना? ठीक। गुड़हाल पहनना, गुड़हाल पहनना। एक बार जब हम और कोई अतिथि आएंगे कल, तो एक हम क्लेप में थोड़ा सा प्रयोग कर लेते हैं। भूमकाल क्लेप बोलते हैं। एक भूमकाल है, ये चलित बोटुल है। ये क्या है? बोटुल के बारे में सुने बोले? विश्व की प्रथम पाठशाला, पूरे दुनिया की विश्व की प्रथम पाठशाला क्या था? बोटुल। जोर से बोलिए, क्या था? बोटुल। ये चलित बोटुल है, आधुनिक बोटुल। बोटुल मतलब शिक्षा केंद्र, ज्ञान का केंद्र। लोगों ने बोटुल के ऊपर बहुत सारे भद्दे भद्दे कमेंट किए हैं, अतीत में भी, आज भी कर रहे हैं, जो गैर जनजातीय है वो, लेकिन उसको पता नहीं है कि बोटुल का मतलब होता क्या है। तो ये चलित बोटुल है, एक कार्यशाला है, पाठशाला है। तो हम इस पाठशाला के माध्यम से, क्योंकि आप प्राइमरी में बैठे हैं, भले आप कॉलेज बीए में करके बैठे हुए, लेकिन ये आपके लिए प्रारंभिक क्लास है। आप KG1 में बैठे हो, आपको आपके दिमाग को मतलब मेरे नजर मिलाएंगे, फ्लेक्स में जहां इशारा करूंगा वहां पे आप मिलाएंगे। क्योंकि अब हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं हम मंच में, सम्मानीय मंच में, या आपके पीछे में हमारी माताएं बैठी हैं बाहर में, अब उनकी समय चला गया, वो अभी नहीं करेंगे, हमें करना है। समाज की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि नहीं है? है कि नहीं है? पक्का? तो आइए, सबसे पहले हमें जरूर जानना होगा, इसको मिटा दो। कार्यशाला इसलिए जरूरी है, इसलिए भी जरूरी है, थोड़ा सुन लीजिए इसको साफ करते करते। में जब देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों ने कराई थी, अंग्रेजों ने जनगणना कराई थी। उस समय हम आदिवासियों की जनसंख्या कितना था? आप बैठे उसमें किसी को पता है? हमारे मन की जनसंख्या देश की आजादी के पहली गतिविधि से 33 करोड़। लिखिए, आदिवासी समाज की जनसंख्या कितनी थी? 33 करोड़। उन्नीस सौ 53 से जनगणना शुरू हुआ आजादी के बाद। हर 10 साल में जनगणना होती नहीं हुआ? हर 10 साल में जनगणना होती है भाई मन। ओमे जनगणना हो 10 साल में हुई, तो 2011 के जनगणना में हमारी संख्या कभी कोई पता है? 2011 अभी 2021 में होना रही से, लेकिन कोरोना काल के स्थिति टल गए। लेकिन फाइनल लास्ट टाइम 2011 के जनगणना में हमारी जनसंख्या की रिपोर्ट कोई पता है आपको? 10,54,000। 10,54,000। 1931 में कितने थे हम लोग? 1931 में कितने खदेड़ रहे हम? 33 करोड़। 2011 में कितने हो गए? 10 करोड़। तो हम लोग की जनसंख्या बढ़ा है कि कम हुआ है? हमारी जनसंख्या कम हुई से घटी। चिंता का बात है कि नहीं है? चिंता हो रही है ना, क्योंकि ये जानकारी नहीं होने से हम कोई चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। पूरा दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, पूरा दुनिया की जनसंख्या बढ़त जाती है, और हमारी जनसंख्या कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसको हम कार्यशाला के माध्यम से समझेंगे। आप लोग नोट कीजिए, मुझे पूछेंगे बीच में, मैं भूल जाऊंगा, मैं बीच में अंतर हो जाऊंगा। इस पूछेंगे क्यों कम हो रहा है।
ऐसे पूछेंगे मेरे को। तो इसको हमको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शिक्षित होना पड़ेगा, तार्किक होना पड़ेगा, वैचारिक रूप से बौद्धिक रूप से सबल होना पड़ेगा और उस दिशा में काम करना पड़ेगा। तो काम कौन करेगा? ये बाबा जी करेंगे क्या? कौन करेंगे? आप लोग करेंगे। गुड। दूसरी बात, मैं एक ही राज्य का इशारा कर रहा हूं। मैं छत्तीसगढ़ में पिछले जब सरकार थी, रमन सरकार, तो 38,000 आदिवासी बालाएं समाज की गायब थी। अब क्योंकि फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, अभी का डाटा जो विधानसभा का रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 52,000 छत्तीसगढ़ की आदिवासी समाज की बेटियां गायब है। पता था किसी को? पता है? तो हमारी अच्छी खबर है क्या? अच्छा खबर है क्या? हमारे साथ गलत हो रहा है ना। छोटे से कुकरी के पीला है गंवा जाते तो सांझ को हम खोजे जखन नहीं जाते और 52,000 हमारे आदिवासी समाज की लड़की गायब हो गए हैं। तो हम लोग खोजना चाहिए कि नहीं खोजना चाहिए? काबर और लिखो कारण, इसको आप पूछेंगे। आप ये चिंता का विषय है। बाकी समाज की बहु बेटी क्यों गायब नहीं होती? हमारी आदिवासी समाज की लड़कियां क्यों गायब होती हैं? ये कार्यशाला में सब बताया जाएगा आपको। तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये ऐसा ना हो तो लड़ाई के लिए, ये सब ढूंढने के लिए कौन सामने आ जाए? आप लोग आओगे इसलिए तो बैठे हो क्या? आप लोग की जिम्मेदारी है ना। बाबा जी थोड़ी जाएंगे ढूंढने के लिए, आप लोग जाना पड़ेगा ना। ये सब चीजें, तो ये गंभीर विषय, इसलिए मैं इस बता रहा हूं विषय में घुसने के पहले। ये दिमाग में जब आपका नहीं रहेगा ना, तो आपके लड़ने की क्षमता नहीं रहेगा, सुनने की क्षमता नहीं रहेगा यहाँ कार्यशाला। इसलिए पहले मैं आपके दिमाग में इस बात को घुसा रहा हूं। 33 करोड़ से 10 करोड़ हो गए, दुख का बात है। सर्व समाज की जनसंख्या बढ़ा थी ना, ये चीजें जरूरी था। तो सबसे पहले आइए कोल्ड जी। अच्छा ये दिख रहा है ना, लिख रहे हैं वो? तो सबसे पहले लिखिए, आज भारत, मैं बोला हूं ना आपको बेसिक नॉलेज क्यों जाऊंगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो पहले लिखिए, मैं विषय में जाने के पहले, इस देश का प्राचीन नाम क्या है? कोई बताएगा? इस देश का प्राचीन नाम क्या है? गोंडवाना लैंड। जोरदार ताली है। और क्या नाम से जानते थे? जम्बूद्वीप। लिखिए, बता रहे हैं लड़के लोग, बताइए, तो आप लिखते जाइए। जम्बूद्वीप और गोंडवाना लैंड लिखिए। और क्या बोलते थे? कोयमरी द्वीप लिखिए। गुड, बच्चे लोग नॉलेज है बच्चों का। जम्बूद्वीप, गोंडवाना लैंड। और कुछ? जम्बूद्वीप, गोंडवाना लैंड, कोयमरी द्वीप। माने नाम तो कैसे परिवर्तन कर रहे हैं, इसको हमको समझना पड़ेगा। अभी आप लोग टीवी देखा तो हूँ, समाचार देखा तो हूँ, या कुछ सुना तो हूँ, वो मन में रोज के राज माने हिंदुस्तान शब्द आते हैं ना। भारत के संविधान में कहीं पे हिंदुस्तान शब्द नहीं आया गया, आप खोल के पढ़ लेना। या तथाकथित जितने धर्म ग्रंथ है वहां पे कहीं पे हिंदू शब्द नहीं आया है, हिंदुस्तान नहीं आया है। कोई भी वेद पुराण हो, कहीं पे हिंदू नहीं लिखा है, कहीं पे हिंदुस्तान नहीं लिखा है। भारत के संविधान में कहीं भी हिंदुस्तान नहीं लिखा है, लेकिन बार बार रोज को हिंदुस्तान बोल रहे हैं। संविधानिक नाम क्या पड़ा है इस देश का नाम? भारत। संविधानिक नाम भारत। भारत के पहले क्या थे? जम्बूद्वीप। फिर क्या बोलते थे? आर्यवर्त। आर्यवर्त। हम लोग बोलते हैं आर्यवर्त जम्बूद्वीप को ऐसा बोलते हैं। तो नाम को कैसे इस देश में बदल दिए? लिखते जाइए। हाँ, मैं ध्यान